नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं नितेश। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर हम बेहतरीन चैप्टर्स की शुरुआत कर चुके हैं और उसी चैप्टर को उसी एक्सरसाइज को आज आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर का नाम है त्रिभुज। बहुत ही जबरदस्त त्रिभुज, तीनों भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में बहुत चीजें हैं, हर तरह से घूमना पड़ता है। तो चलिए आगे और आपको घुमाते हैं, लाजवाब तरीके से क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि आप लोग को घूमना बहुत पसंद है। तो आइए मैं आज आपको यहीं पे सारे तीर्थ स्थल जो स्थल आपके हैं सभी में आज घुमा देता हूँ। चलो ऐसा घुमाऊंगा कि जिंदगी भर कभी नहीं कहोगे कि अब हमको नहीं, अब कब घूमना है। चलिए आपके सामने हम त्रिभुज स्टार को जगह बेटा, और हम लोग पहुंच चुके थे 6.3 पे। 6.3 स्टार्ट करना है ना, 6.3 को स्टार्ट करना है। तो आइए 6.3 को आज स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से। तो क्या आप लोग तैयार हो बच्चों? क्या आप लोग रेडी हो? क्या आप लोग रेडी हो? क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 तैयार हो? चलिए शुरू किया जाए इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से। चलिए तो आइए इस चैप्टर में हमें यह बताना है कि निम्नलिखित से कौन से समरूप हैं, कौन सा नहीं है। तो मैंने बताया था समरूप होने के लिए, समरूप अगर दो त्रिभुज आप समरूप दिखा रहे हो, समरूप, तो पहली कंडीशन कोण, कोण बराबर दिखा दो। क्या दिखा दो? कोण बराबर। फिर दूसरा है कि भुजाओं का रेशियो बराबर याद दिखा दो, या तो भुजाओं का अनुपात समानुपात होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनुपात समानुपात दिखा दो, तब भी हमारा होगा। यानी आपके पास यहां पर समरूप दिखाने के लिए कंडीशंस है। पहली कंडीशन ये है कि तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा दो। दूसरा कंडीशन आप ये दिखा सकते हो कि दो भुजाएं और उनके बीच का कोई एक कोण बराबर दिखा दो। तीसरी कंडीशन आप बेटा ये भी दिखा सकते हो कि आप ए समरूपता दिखा सकते हो। भाई अगर दो कोण बराबर है दो त्रिभुज के, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा ना। मैं कह देता हूं एक त्रिभुज ये बना दिए, एक त्रिभुज ये बना दिए, ये वाला एंगल 40 है और ये 30 है, ये भी 40 है, ये भी 30 है, तो बचा हुआ जो अगला आएगा 40 30 70 जोड़ के 180 घटा दोगे, बचा हुआ 110 ये होगा, तो ये भी तो 110 ही होगा। इसका मतलब अगर कभी भी किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो गए तो ए समरूपता से बराबर हो जाएंगे, और इसी ए समरूपता को ही आप ए समरूपता भी कह सकते हो, क्योंकि अगर दो कोण बराबर तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। कैसे? मैंने बता दिया, ठीक है ना। इसके बाद आप चौथा नंबर पे आप ये कर सकते हो कि RHS का रूल भी फॉलो अप कर सकते हो, तो ये भी हो जाएगा। तो ये बातें आपको याद रखना है, इसमें से कुछ भी लग सकता है, आप उनको लगाकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। भुजा 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 मतलब कि तीनों भुजाओं का रेशियो बराबर होना चाहिए। अगर आप भुजा कोण भुजा दिखा रहे हो, तो अगर आपके पास एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, तो अगर मान चलो ये कोण है, तो ये भुजा अपान ये भुजा बराबर ये भुजा अपान ये भुजा दिखा दिए, और उनके बीच का कोण बराबर दिखा दिए, तो समरूप हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि ये भुजा अपान ये भुजा बराबर ये भुजा अपान ये भुजा है, लेकिन कोण ये वाला है, तब ये समरूप नहीं होंगे। उनके बीच का कोण होना चाहिए, ठीक है ना। ये बता ही दिया। RHS क्या होगा कि इसमें कोई राइट एंगल 90 डिग्री दिख जाएगा, उसके बाद कोई हाइपोटेनस या फिर कोई साइड बराबर दिख जाएगी, रेशियो बराबर होगा, तब भी समरूप हो जाएंगे। तो इस बात को आपको याद रखना है, इसी के थ्रू आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आइए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि बताइए कि आकृति जो दी गई है नीचे, उनके त्रिभुज के युग्म दिए गए, कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो कहता है पहला त्रिभुज ये और दूसरा त्रिभुज ये। तो इस त्रिभुज को मैं क्वेश्चन को यहीं पे करूंगा, इन क्वेश्चंस को बेटा मैं यहीं पे कर दूंगा, क्योंकि बहुत छोटे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है? बहुत छोटे क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखो, ये है आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं? तो मैंने बताया कि उनके तीनों कोण बराबर दिखा दो तब भी समरूप होंगे, या तो फिर भुजाएं दो और उनके बीच का कोण दिखा दो। तो आप इसमें साफ साफ देख रहे हो इस त्रिभुज, तो आप लिखोगे ऐसे त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में आपने क्या देखा कि कोण A जो है वो कोण P के बराबर है, क्योंकि दोनों 60 डिग्री के हैं। फिर आपने देखा कि कोण B जो है वो कोण Q के बराबर है, क्योंकि दोनों 80 डिग्री। लिखना हो तो इस चीज को लिख सकते हो या ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, हटा ही दो क्योंकि वो दिख रहा है साफ साफ, ठीक है ना। उसके बाद आप देख रहे हो कि कोण C जो है वो कोण R के बराबर है, अतः आप कह सकते हो, अतः आपके त्रिभुज ABC ये क्या है? समरूप हो गया त्रिभुज
पी क्यू आर के कौन सी विधि, तो ए समरूपता से, ए समरूपता कसौटी से, पूरा लिख सकते हो ए समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। और कहता है समरूप के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित भी कीजिए, हमने प्रदर्शित कर दिया। तो मुझे उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये वाला, दूसरा भी देख लो। कहता है एक एबीसी बना है और एक बना है पी क्यू आर, ये ऊपर पी है यहाँ पर, तो पी क्यू आर, तो दोनों में देखो किसी भी भुजा का रेशियो बराबर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा टेढ़ा मेढ़ा भी दे सकता है। तो आपको देखना है कौन सी भुजा का रेशियो बराबर दिख रहा है। तो ये 2 का डबल 3 यानी 2/3 कर रहा है। तो देखो दूसरी कोई भुजा है जो 2/3 हो रही है, नहीं 2/3 नहीं, देखो 2 दूनी 4, तो देखो 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6, तो 2.5 दूनी 5, तो देखो रेशियो बराबर ना। तो साइड इधर उधर भी हो सकती है, लेकिन अगर किसी भी साइड को आधा कर रहा है तो आधा आधा होना चाहिए, डबल कर रहा है तो सारी साइड्स भी डबल होनी चाहिए। किसी भी त्रिभुज के, इस त्रिभुज का 2, ये 4 डबल है ना, फिर 2.5 डबल है 5, 3 डबल है 6 के। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में। तो देखो ए बी भुजा जो है वो अपान किसके है, ए बी अपान क्यू आर, ए बी अपान क्यू आर का रेशियो। तो ए बी अपान क्यू आर का रेशियो कितना है, वो रेशियो बराबर आ रहा है किसके, बीसी अपान कौन सी भुजा का रेशियो, बीसी अपान, तो इधर बीसी 2.5 अपान, तो ये पी आर के बराबर आ रहा है ना, पी आर का रेशियो। और ये रेशियो बराबर आ रहा है, एक भुजा एसी ले लो इधर से, तो एसी अपान किसके, उधर से एसी का डबल किसका, पी क्यू का डबल है, बराबर आएगा ना, क्योंकि ए बी अपान पी क्यू करोगे तो 2/4, तो 1/2, ये भी 1/2, सब 1/2। तो यहाँ पर नहीं समझाया, अगर नहीं समझाया तो ऐसे भी कर लेना, चलो कोई बात नहीं, आप ऐसे निकाल लो। आपको अगर ये बात समझ में नहीं आई तो आप इस चीज को ऐसे निकालो, आप पहले निकाल लो। तो देखो ए बी अपान क्यू आर, तो ए बी अपान क्यू आर मतलब 2/4, 2/4 मतलब 1/2 आएगा कट पिट के। फिर बीसी कितना है, देखो बीसी 2.5 है मतलब 2.5, और अपान में ये कितना है 5, पॉइंट हटाओ 0, 25 से कम 25 दूनी 50, 1/2 आया। यहाँ पर भी 2 1 कम 2 दूनी 4 कटा। फिर एसी देखो उधर में कितना 3 है और बटा 6, 3 1 कम 3 दूना 6, मतलब ये भी 1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः ए बी अपान क्यू आर बराबर बीसी अपान पी आर बराबर ए सी अपान क्यू आर। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः हमारा त्रिभुज ए बी सी उसी के अकॉर्डिंग लिखना है, ए बी सी। तो ए बी अपान क्यू आर, यहाँ पर अगर आप क्यू आर लिख रहे हो तो क्यू आर आगे पी जाएगा, तो पी आर, तो फिर आगे बीसी अपान पी आर बनना चाहिए, तो बीसी अपान पी आर बन रहा है। फिर एसी अपान क्यू आर, तो एसी अपान क्यू आर बनना चाहिए। इसका मतलब इसको पलट के लिख दो, एसी अपान क्यू आर है, एसी अपान क्यू आर नहीं है, एसी अपान क्यू आर ही है, एसी अपान पी क्यू है, एसी अपान पी क्यू है बेटा, यहाँ पर पी क्यू होगा, ये पी क्यू है, इसको हटाओ, ये पी क्यू है। हाँ यहाँ पर आपका पी क्यू आएगा, यहाँ पर पी क्यू है, वही कह रहा हूं। तो अब यहाँ पर पी क्यू होगा, यहाँ पर भी पी क्यू करना पड़ेगा, पी क्यू। तो देखो रेशियो बराबर आ रहा है ना सबका, तो एसी अपान पी क्यू, एसी अपान पी क्यू, तो एसी अपान पी क्यू तो यहाँ नहीं बन रहा, एसी अपान पी क्यू बन रहा है, पी क्यू देखो ना। तो ये दोनों त्रिभुज देखो समरूप हो गए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको देखना है कि दो भुजाओं का रेशियो बराबर हो सकता है या कुछ भी बराबर हो सकता है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग और समरूप हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन। तो इसको देखो ध्यान से, तो इसमें तीनों भुजाओं का रेशियो बराबर है क्या, तो देखो मैं इसको डायरेक्ट बता देता हूँ, बाकी आप कर लेना। 2 का डबल कर रहा है, तो 2 दूनी 4 तो मिल गया, चलो डबल। फिर 3 का भी डबल देखो कर रहा है, 3 दूनी 6, लेकिन 27 का डबल 5 नहीं होता बल्कि 5.4 जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये डबल नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर साइड का रेशियो बराबर नहीं, इसलिए हमारा समरूप नहीं होगा। इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो इसमें तो ये 5 है, ये भी 5 है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये 25 है, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर 0 आएगा, तो 25 चौके 100। इसमें भी देखो साइड का रेशियो बराबर नहीं होगा। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि इसमें साइड्स का रेशियो बराबर नहीं आ रहा, क्योंकि ये बटा ये कर दो कोई बात नहीं, लेकिन बन सकता है, बन जाएगा। देखो ध्यान से, ये है इस त्रिभुज को देखो, त्रिभुज की बात कर रहे हैं एल एम एन व त्रिभुज उधर वाले लो पी क्यू आर में। तो देखो इस त्रिभुज का जो ये एम एन है,
एम एन अपान जो एम एन है इसको हम डिवाइड कर दें कितने से, 5 से, पी क्यू से डिवाइड कर दो, पी क्यू से, तो कितना आएगा, एम एन कितना दिया, देखो एम एन 2.5 है, 2.5। सारी साइड को देखना है, अगर तुम इसको इसके साथ ले लो नहीं बनेगा, तो इसको इसके साथ ले लो, और अपान में पी क्यू कितना है, 5 है, देखो भी बन जाएगा, 0 हटाओ 0, 5 से कम 5, 25 से कम 25, 2 50, 1/2 आया ना। अब उसके बाद बची हुई एक साइड जो दी है एल एम, तो एल एम अपान पी क्यू, इधर से देखो पी क्यू है, अब इधर एल एम, दूसरी साइड क्यू आर को ले लो, क्यू आर, इसका रेशियो देखो कितना होगा, एल एम कितना है, 5 है, और बटा पी क्यू क्यू आर 10 दिया है, तो देखो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1/2 ये भी बन गया ना। और देखो दोनों के बीच का जो रेशियो है, बीच का एम और क्यू, तो इसका एम बराबर उसका क्यू है ना। तो अतः हमारे जो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए एल एम एन, ये समरूप हो जाएगा। अब लिखने का तरीका भी इसमें होना चाहिए, एल एम अपान पी क्यू था, तो एल एम अपान, अगर यहाँ पर आप त्रिभुज पी क्यू लिख रहे हो, पी क्यू, तो आगे हमारा एल एम अपान क्यू आर आना चाहिए, नहीं एम एन है, एम एन अपान पी क्यू था, तो यहाँ पर पी क्यू आर लिख दो, तो कोई बात नहीं। तो हमें पता है कि एल एम अपान क्यू आर आना चाहिए, एल एम अपान क्यू आर, एल एम अपान क्यू आर नहीं बन रहा, तो इसका मतलब पी क्यू को पलट दो, पी क्यू को पलट दो, लिखने का तरीका भी पता होना चाहिए, तो पी क्यू ऐसे लिख दो, तो देखो अब बन जाएगा एल एम अपान क्यू आर, तो देखो एल एम अपान क्यू आर भी बन रहा है, और एम एन अपान पी क्यू, एम एन अपान पी क्यू बन रहा है। इसका मतलब दो साइड्स का रेशियो बराबर, उनके बीच का एक कोण बराबर है, इसका मतलब यहाँ पर आप लिखोगे एस ए एस, समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, क्योंकि देखो इन दो साइड का ये अपान ये और ये अपान ये कर दिए, तो देखो दो साइड्स का रेशियो बराबर और साथ में उनके बीच का कोण है। अगर ये कोण यहाँ पे होता तब बराबर नहीं होता, उन्हीं के बीच का कोण है, इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, अगला आइए यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, इसको देखो ध्यान से, तो देखो इसमें 2.5 का डबल 5 कर दिया और 3 का डबल भी 6 कर दिया, और उनके बीच का कोण है इसमें, इनमें इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण है, लेकिन इसमें इन दोनों की भुजाओं का कोण ये नहीं बल्कि ये वाला दिया, इसका मतलब ये दोनों समरूप नहीं होंगे। आप समझ गए ना। अब इस चीज को लिख लेना अपने से। इस चीज को देखो बेटा, इसको जब आप करोगे तो ये अपान ये, तो देखो एक दो कोण बराबर है क्या, ध्यान से देखना, दो कोण बराबर है इसके, क्योंकि ये 70 है तो आप इसको कोण एफ निकाल सकते हो। तो कोण एफ कितना हो जाएगा बताओ, अगर ये 80 8 7 15 30 ही तो होगा ना, निकल के आएगा, 30 निकल के आएगा, नहीं निकाल सकते हो ना। यहाँ पर लगा देना डी प्लस ई प्लस एफ बराबर 180 कर देना, फिर ये रख देना 70 80 प्लस कोण एफ बराबर 180, देन यहाँ से आपका कोण एफ बराबर क्या आ जाएगा, उधर जुड़ के जाएगा, घट जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री आ गया। अब देखो इसके दो कोण बराबर नहीं आ रहे हैं, तो जब ए समरूप है तो दोनों समरूप हो गए, तो लिख देना इसको, जल्दी देख लो, त्रिभुज डी ई एफ व त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, तो देखो डी ई एफ में कोण डी, तो आपका कोण डी जो है वो कोण किसके बराबर है, 70। आपका 70 जो है, चलो 70 नहीं लिखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, इसको हटा दो। आपके पास जो दो कोण निकाले, कौन सा, एक कोण ई, 30 त्रिभुज का कोण ई, पहले हम डी ई एफ लिखते हैं इसीलिए उसका कोण भी लिखेंगे, उसी भुजा लिखी जाएगी पहले, और उसके कोण पी क्यू के बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण क्यू, और फिर इस त्रिभुज का कोण एफ, उस त्रिभुज को देखो अभी मैंने निकाला कोण आर के बराबर है ना भाई, कोण एफ निकाला ना 30, ये दोनों, तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः हमारा जो त्रिभुज है डी ई एफ वो समरूप किसके होगा, एंगल डी किसके बराबर था, एंगल डी 70 डिग्री इस पी के बराबर ही है, तो यहाँ पर पहले पी ही आएगा, और फिर डी क्यू के बराबर, तो पी क्यू आर ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पर कौन सा त्रिभुज थे, ए समरूपता कसौटी, ए समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। उम्मीद है ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपको करना है, एक एक नंबर में आ जाते हैं क्वेश्चन। चलिए आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, बेहतरीन तरह के क्वेश्चंस को करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, या बड़ा कर दो थोड़ा सा, चलो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। आइए क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखो अब दिख रहा होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से, आकृति 6.35 इस आकृति में देखना है, जिसमें आपको दिया है ए ओ डी सी ऊपर वाला वो क्या है, समरूप है ओ बी ए के, नीचे वाले त्रिभुज के, फिर कहता है और बराबर दोनों 25 डिग्री दिया है, कौन सा एंगल, बी ओ सी, ये वाला एंगल 25 डिग्री दिया है, और आगे बताना है आपको डी ओ सी कितना होगा, ओ ए बी कितना होगा, और डी सी ओ कितना होगा। तो पहले तो इस त्रिभुज को बना लेते हैं, या ये त्रिभुज क्वेश्चन यहीं पे हो जाएगा, इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे कर देता हूँ, यहीं पे हो जाएगा।
तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हल डालते हैं। हल देखो, यहाँ पर उसने कहा कि ओडीसी त्रिभुज जो है, ओडीसी ये वाला त्रिभुज और ओबीए ये त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप हैं। ठीक है, एंगल बीओसी हमारे पास दे दिया 125, एंगल बीओसी लिखेंगे, एंगल बीओसी बराबर 125 डिग्री, ये दिया है हमारे पास बीओसी। तो पूछा कौन सा एंगल हमसे, और सीडीओ भी दिया है, और सीडीओ भी दिया है। कोई बात नहीं, अभी हमें इस काम में डीओसी निकालना है। ए बी ओ भी चाहिए क्या, ए ओ ए बी चाहिए, ओ ए बी ये एंगल चाहिए। तो पहली बात, दो समांतर रेखाएं नहीं है, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, हमें कुछ चीजें दी हुई है ना। हमें यहां पर ये दिया है हल में कि त्रिभुज ओडीसी ये समरूप है त्रिभुज ओबीए के, है ना। हमें पता है इसके बाकी के एंगल बराबर होते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर है, डी के। यानी हम ये कह सकते हैं कि एंगल बी बराबर एंगल डी बराबर कितना, 70 डिग्री, क्योंकि समरूप त्रिभुज है। तो ये हमने 70 निकाल लिया, और ये वाला एंगल निकाल लो। इस एंगल को निकालने के लिए आपको पता है एंगल, ये वाला एंगल निकालने के लिए हमें पता है कि बी ओ ए, एंगल बी ओ ए और प्लस एंगल ये वाला बी ओ सी, एंगल बी ओ सी बराबर 180 होगा। क्यों, क्योंकि ये रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म है बेटा, इसलिए रैखिक युग्म, इसलिए तो ये एंगल प्लस ये बराबर 180 होगा। अब ये तो हमें निकाल ले, पहले बी ओ ए निकालना ही है, और प्लस बी ओ सी 125 दिया था बराबर 180 डिग्री। तो इसको उधर भेज दो, तो एंगल बी ओ ए आपके पास आ जाएगा बेटा 180 से घटा दो 125 को, तो आपके पास आ जाएगा 10 में 5 गया 5, और ये बचा 7 में 2 गया 5। यानी आपने बी ओ ए तो निकाल लिया, ये वाला आ गया 55 और ये दिया है 70, है ना। तो हमसे पूछा है कौन सा एंगल, ओ ए बी। तो यहां पर निकाल देता हूं, एंगल ओ ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए बी। तो ओ ए बी निकालने का एक तरीका और भी है, आपको त्रिभुज लेना पड़ेगा। आप त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ओ ए बी में कोण ओ ए बी प्लस ये वाला एंगल प्लस ए ओ बी, एंगल ए ओ बी या बी ओ ए प्लस एंगल ओ ए बी बराबर 100, ओ ए बी लिख दिया, ए बी ओ यहां पर लिख देते हैं, ए बी ओ बराबर 180 से होगा। अब देखो एंगल ओ ए बी तो निकालना ही है मुझे, प्लस ए ओ बी दिया है, ए ओ बी मैंने निकालना भी कितना 55 डिग्री, तो 55 डिग्री प्लस ए बी ओ कितना है 70 डिग्री, देखो वहां पे 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ कर उधर भेज दो, तो एंगल ओ ए बी प्लस ये जोड़ दो, तो 5 7 5 12 125 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से आपका एंगल ए ओ बी बराबर क्या होगा, ये उसमें घट जाएगा उधर जाकर, तो आ जाएगा 55 डिग्री। तो बेटा आपके पास पहली बात तो ओ ए बी उसने पूछा था, ये वाला एंगल, तो ये एंगल आपके पास कितना आ गया 75 डिग्री, सॉरी 55 डिग्री, कितना आया, ये एंगल आपने 55 डिग्री निकाल लिया। यहां तक कोई दिक्कत, इसको आप नोट डाउन कर लो, नोट कर लो, उसके बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। अब हमें चाहिए कौन सा एंगल, डीओसी। तो डीओसी देखो, डीओसी बहुत आसानी से निकल आएगा। यहां पर मैं निकाल देता हूं एंगल डीओसी बराबर एंगल, देखो डीओसी ये वाला एंगल एओबी के बराबर होगा, एंगल एओबी के। क्यों, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है बेटा, शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए तो एंगल डीओसी बराबर एओबी। तो एओबी कितना निकल के आया था, देखो यहां से एओबी 55 डिग्री, इसका मतलब ये एंगल भी आपका 55 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास ये डीओसी ये वाला भी निकाल लिया, कितना 55 डिग्री, ठीक है ना। उसके बाद ये एंगल भी आपका आ गया 55 डिग्री। अब बचा डीसीओ, तो डीसीओ ये एंगल निकालना, इस एंगल को, तो इस एंगल को निकालना बहुत ही आसान है। उसने कहा था ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इसलिए एंगल ए जितना आया होगा उतना ये होगा। तो ओ ए बी निकालने ना भी, ओ ए बी 55 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर लिखेंगे एंगल ओ डी सी, ओ सी डी डीसीओ है, डीसीओ, तो डी सी ओ बराबर एंगल ये वाले एंगल, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप थे, तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो ओ ए बी के बराबर हो जाएगा, ओ ए बी के यहाँ पर लिख देना, क्योंकि त्रिभुज ओ डी सी समरूप ए ओ बी, ठीक है ना। तो एंगल डी सी ओ ये 55 आया था, तो ये भी 55 ही हो जाएगा,
कहने का मतलब ये हो बेटा, सारे एंगल आपके 55 के आ चुके हैं, ठीक है ना। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कहता है एक समलंब त्रिभुज एबीसीडी जिसमें AB समांतर CD है के विकर्ण AC और BD परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए OA/OC बराबर OB/OD। तो एक समलंब त्रिभुज ABCD बनाना है आपको। तीसरा क्वेश्चन मैं इधर करता हूं, एक समलंब त्रिभुज ABCD बना लेते हैं। चलिए एक समलंब त्रिभुज ABCD, जिसमें ABCD और उसने कहा था AB समांतर CD, इसने मैंने ऐसे लिया। फिर कहता उसके विकर्ण एक दूसरे को काटते भी हैं। तो चलो ये लो, एक विकर्ण मैंने ये मिलाया और एक विकर्ण मैंने ये मिलाया। उसने कहा दोनों एक दूसरे को O पर काटते हैं, तो ये मान लो O पे काट रहे हैं, ठीक है ना। यही कहा उसने कि O पर दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए, सिद्ध क्या करना है। तो यहाँ पर देखो पहले दिया है, जो लिया है उसको लिख देते हैं। दिया है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर CD, ठीक है ना। सिद्ध करना है, उसको भी लिख देते हैं। सिद्ध करना है क्या, OA/OC बराबर OB/OD ठीक है ना। चलिए सिद्ध डालते हैं, उसके बाद एक नजर फिगर पे मारते हैं, आखिर ये कैसे सिद्ध होगा। दिया ये समरूप है और OA/OC बराबर OB/OD दिखाना है, OB/OD। कोई बात नहीं, आसान तो है। यहां पर आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं बेटा, यहां पर आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं। कौन कौन से, एक त्रिभुज आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला त्रिभुज ऊपर, और एक त्रिभुज आपको ये नीचे वाला दिख रहा होगा। बस इन्हें दिखा देते हैं क्या, समरूप। आपको पता है कि ये रेखा इसके समांतर है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इसके एंगल के बराबर, ये समरूपता, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, AOB व त्रिभुज DOC में, DOC नहीं बल्कि COD लिखते हैं, क्योंकि एंगल एक इसके बराबर एंगल C के, तो बार बार फिर चेंज ना करना पड़ेगा, इसलिए इसको मैं लिखूंगा C त्रिभुज व त्रिभुज COD में। देखो आप ध्यान से देखोगे, उसने कहा था ये रेखा इसके समांतर है, इसलिए ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण है। तो लिखेंगे एंगल OAB बराबर एंगल OCD ठीक है ना, OCD ठीक है ना। यहां पर लिखेंगे क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण। क्या है बेटा, OCD, क्योंकि ये दोनों क्या है, एकांतर कोण। यहां पर लिखेंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण से। फिर नीचे वाला देखो, इधर वाला कोण, ये कोण इस कोण के बराबर। तो फिर से हम OAB लिए तो उसी में त्रिभुज लेना, OBA लिखेंगे, OBA बराबर इसमें क्या होगा, ODA, एंगल ODC, ये भी क्या होगा, एकांतर कोण से ही। तथा बस दो ही दिखा दो, बस हो गया, क्योंकि ए समरूपता काम करती है ना समरूपता में। तो त्रिभुज हमारा AOB ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज COD के। यहां पर लिखेंगे AA समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ठीक है ना। तो हमें पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके बाकी की चीजों का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। तो पहली चीज तो ये लिखी तरीके सही है या गलत, तो AO/CO, तो हमें पता है दो साइड शुरू के ले लो, इधर की दो साइड्स का रेशियो हमेशा बराबर आना चाहिए, तो इधर की आगे की दो साइड्स का रेशियो इधर की दो साइड्स के रेशियो के बराबर आना चाहिए। तो जैसे लिखा है वैसे लिख देते हैं। पहले OA है तो इसको पलट के लिख सकते हैं, OA यहाँ पर या लिख देते हैं, या OA अपान इसको भी पलट के लिख दो, OC बराबर इसको भी पलट के OB रहने दो, और अपान में OD ही है, बस हो गया। और हमें इस प्रश्न में यही सिद्ध करना था। उम्मीद है कि मुझे आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी भी ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप लोग बताइए, ठीक है ना।
आसान है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। आप याद रखना कि दो त्रिभुज अगर समरूप हो गए तो उनके साइड्स का रेशियो बराबर होता है ना, इसलिए इधर की दो साइड्स अपान इधर की दो साइड, फिर इधर की कोई भी दो साइड्स अपान इधर की दो साइड्स। ठीक है, आप चाहते तो ए बी अपान सी डी भी कह सकते हैं, लेकिन वो तो सिद्ध नहीं करना था, हमें यही दो सिद्ध करना था। उम्मीद है क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है एक आकृति बनी कुछ इस तरह से, तो ये ऐसे करके ऐसे पता नहीं कैसे कैसे बनाते, एक फिगर बना लेते हैं पी क्यू आर। चलिए पहले फिगर बना लेते हैं, एक फिगर बना लेते हैं ऐसे कुछ पी क्यू आर जैसे बना था, पी क्यू आर बन गया। उसके बाद क्या किया है, ऐसा बनाने के बाद यहाँ से एक पॉइंट और गया है और उससे फिर एक बाहर है, दोनों को मिला दिया है। यहाँ पर एक पॉइंट लिया गया है, उसको यहाँ मिलाया है, फिर एक पॉइंट यहीं से यहाँ बाहर कहीं है उसको मिला दिया है। ठीक है ना। अब सबके नाम लिख देते हैं, पी क्यू आर एस टी। तो ये है आपका, ये है पी, कौन सा तो फिर हाँ, ये है पी क्यू, ये है आर, फिर एस टी, ये दिया है। ठीक है ना। ओके, उसके बाद ये एंगल 1 दिया हुआ है, ये एंगल 1 और एंगल 2 ये वाला है, ये एंगल 2 दिया हुआ है। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन कहता है आकृति 3.6.36 में क्यू आर अपान क्यू एस, क्यू आर अपान क्यू एस यानी ये पूरी साइड का रेशियो इतनी साइड से बराबर उधर क्यू टी, ये पूरा साइड का रेशियो अपान इतना बराबर, यानी दोनों त्रिभुज कहने मतलब समरूप हो गए, क्योंकि ऐसा होता है तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर कहता है एंगल 1 बराबर 2 है, तो कहता है सिद्ध करो कि पी क्यू एस त्रिभुज टी क्यू आर के समरूप है। हमें बताया था कि दो साइड्स का रेशियो और उनके बीच का कोई भी एक एंगल अगर बराबर आ रहा है तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो चलिए यही दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू एस लिखेंगे, दिया है जो पहले लिखना पड़ेगा आपको ना, दिया है क्या दिया है, इसको लिख दो बस, क्यू आर अपान क्यू एस, क्यू आर अपान क्यू एस बराबर क्यू आर अपान क्यू एस बराबर क्यू टी अपान पी आर, क्यू टी अपान पी आर ना, क्यू टी अपान पी आर, तथा एंगल 1 बराबर एंगल 2, तथा एंगल 1 बराबर एंगल 2। ठीक है ना। सिद्ध क्या करना वो भी लिख देता है, देखो सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू एस ये समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के ना, टी क्यू आर, पी क्यू एस टी क्यू आर। चलिए सिद्ध करते हैं इसको। अब थोड़ा सा इसको कलर कर देते हैं, इसको भी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन के मेन मुद्दे पर। हमें जो त्रिभुज समरूप जो सिद्ध करना उसी को लेते हैं। तो देखो हमारे पास दिया है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2, लिखेंगे एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये क्या है, दिया है। ये क्या है बेटा, दिया है। अतः हमें पता है कि अगर दो कोण बराबर उनके सामने भुजाएं बराबर होती है, तो ठीक एंगल 1 के सामने भुजा कौन सी, एंगल 1 के सामने भुजा देखो पी आर है, पी आर है ना। तो यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हो, इसको लिखने से पहले यहाँ पर एक लाइन और लिखो, त्रिभुज पी क्यू आर में, हम अभी पी क्यू आर की बात कर रहे हैं। तो देखो पी क्यू आर त्रिभुज में आपका जो एंगल 1 है, एंगल 1 वो एंगल 2 के बराबर क्या है, दिया है। दिया है कि नहीं दिया, बोलो दिया है। उनके सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जब ये चीज दिया है अतः हम ये चीज कह सकते हैं, जब ये चीज दिया है अतः जब दो भुजाएं बराबर, तो एंगल 1 के सामने भुजा पी आर है, तो ये पी आर जो है, जो पी आर है वो बराबर हो जाएगी एंगल 2 के सामने की भुजा पी क्यू के बराबर हो जाएगी, है ना। ये हो गया। अतः हमें दिया है कि क्यू आर अपान क्यू एस बराबर क्यू टी अपान पी आर, ये दिया है। तो समीकरण 1 डाल दो, समीकरण 2। तो यहाँ पर क्यू आर अपान क्यू, इसको लिख सकते हो ये दिया है, इसको लिख सकते हो दिया है, क्योंकि हमारे पास ये दिया था ना प्रश्न में, यहाँ पर लिख दो दिया है, दिया है, हम लिया ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखो क्यू आर अपान क्यू एस में ऐसे रख दिया, ये क्यू टी भी वैसे रख दिया, बस पी आर की जगह पर मैं पी क्यू रख सकता हूँ, नहीं सकता हूँ, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखो क्यू आर अपान क्यू एस, क्यू आर अपान क्यू एस बड़े वाले त्रिभुज में देखो, और ये पी क्यू आर की बात हो रही है, यानी
नहीं, छोटा वाला त्रिभुज पी क्यू एस। यहां पर अब देखो इतना करने के बाद अब यहां पर आप लिखोगे त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज पी टी क्यू आर में, टी क्यू आर में। ध्यान देखना, तो पी क्यू एस त्रिभुज की, पी क्यू एस त्रिभुज की कौन सी साइड, पी एस, इसका रेशियो किसके साइड, क्यू एस के, या चलो ठीक कोई बात नहीं, पी क्यू एस, पी क्यू एस की साइड कौन सी, क्यू आर। भाई पी क्यू एस की क्यू एस साइड है ना, तो मैं लिख क्या रहा हूं, ये क्यू एस साइड होगी, ये पी क्यू एस की आपकी क्यू एस साइड का रेशियो क्यू एस का साइड का क्यू आर के बराबर, बराबर यहां से देखो इधर से टी क्यू आर का रेशियो, तो इधर से देखो क्यू पी, क्योंकि मैंने पहले छोटी वाली साइड लिया तो क्यू पी लेना पड़ेगा, तो फिर पूरा क्यू टी के बराबर। क्यों, क्योंकि मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूँ, इस चीज को ऐसा लिख सकता हूँ, या यहां पर आप इस चीज को लिख सकते हो, पलट दो इसको, तो क्यू एस अपान क्यू आर, तो आपको इधर वाले को भी पलटना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका पी क्यू अपान क्यू टी। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 डालो, इसको आप मत डालो 2, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया समीकरण, कहां से, समीकरण 2 से। अभी मैंने ये चीज समीकरण 2 में दिखाया, इसीलिए मैंने दिया समीकरण 2 से ये चीज है, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान से देखना बेटा, इसके बाद एक चीज और भी है जो कि एक कोण 1 है, क्यों है, यहाँ पर लिखेंगे कोण क्यों बराबर कोण क्यों, ये क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ कोण आ रहा है कि नहीं, ध्यान से देखो उभयनिष्ठ कोण है, तो हमें पता है कि अगर दो ये भुजा अपान ये भुजा का रेशियो उन्हीं के बीच का कोण बराबर है, तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखो ये वाली साइड का रेशियो अपान पूरी बड़ा वाला त्रिभुज है ना, फिर इधर भी क्यू पी अपान ये बड़ा वाला त्रिभुज की क्यूटी साइड, उनका रेशियो साथ में वही के बीच वाला कोण बराबर है। इसका मतलब ये होगा बेटा कि दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो समरूप जानते हैं एस ए एस, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, यहाँ पर लिखेंगे अतः त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के, यहां पर लिखेंगे यस ए एक्स समरूपता से, समरूपता। और हमें इस क्वेश्चन में यही सिद्ध करना था, तो इसी सिद्ध, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब तरीके से आपको समझ में आ गया। बताइए अब आपको कहां पर समझ नहीं आया, आप ये क्वेश्चन ध्यान से देख लो, उसके बाद पूछो। देखो आप इतना छोटा सा क्वेश्चन था, बेहतरीन तरीके से कर लिया ना क्वेश्चन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा ये कह रहा है कि एक पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर को क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी बराबर कोण टी आर एस है, तो दर्शाइए पी क्यू आर पी क्यू बराबर आर टी एस। कहता है एक पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर एक त्रिभुज पी क्यू आर बना है। तो आइए एक त्रिभुज पी क्यू आर बना लेते हैं। ये मैंने एक त्रिभुज पी क्यू आर बना लिया, कैसा भी हमें ये नहीं कहा है कैसा त्रिभुज है, तो मैंने ऐसा कुछ बना लिया। फिर जैसा उसने कहा है उसी हिसाब से नंबरिंग करते हैं। तो किसकी भुजाओं पे कह रहा है, तो कहता है उसकी पी आर और क्यू आर भुजाओं पर, पी आर और क्यू आर। तो पी आर, तो यहां पर आर ले लो, तो यहां पर पी ले लो, पी आर और पी क्यू ना, ये बोला था पी आर और पी क्यू भुजाओं पर, नहीं पी आर और क्यू आर पर, पी आर और क्यू आर भुजाओं पर लिया है। तो पी आर, भाई अगर हमें पी आर और पी क्यू देखना है तो एक काम करते हैं, कैसे करें कि पी आर और पी क्यू, पी आर और क्यू आर है भाई, पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू, तो आर को हम ऊपर करते हैं। एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, नंबरिंग सोच रहा हूं कि अच्छे से हो जाती, आर यहां पे कर दो और यहां पर पी, यहां पर क्यू कर दो। देखो अब पी आर और आर क्यू भुजा हो गई। मैं चाहता हूं ऊपर हो, बाकी आप नंबरिंग कैसे भी कर सकते हो, सही है, ठीक है ना, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस हिसाब से क्वेश्चन कर रहा है, पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर दो बिंदु लिए गए हैं एस और टी। तो पी आर और क्यू आर पर दो बिंदु है, पी आर और क्यू आर पर दो बिंदु, मान लो एक बिंदु यहां पर है, इसमें एक बिंदु मान लो यहां पर है और एक बिंदु इसमें है। एक, अब देखो इसने क्या कहा है, बेटा इसमें ध्यान देखना, तो उसने कहा है कि पी आर पर एस है,
तो पी आर पर एस है और इसमें टी है, ठीक है, इन दोनों को मिला दिए। ओके, उसके बाद आके कहता है कि एंगल पी बराबर आर टी एस है, एंगल पी आर टी एस के बराबर है, एंगल पी जो है वो आर टी एस इस एंगल के बराबर है, ठीक है ना। तो हमें सिद्ध करना है कि पी आर पी क्यू आर टी एस के क्या है, समरूप है। तो चलिए 5 नंबर में जो दिया है त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें पी आर व आर क्यू पर स्थित दो बिंदु यस व टी तथा कोण दिया है आर टी एस, ये बराबर है कोण पी के। यही कहा था ना भाई, कोण पी आर टी एस को, आर टी एस बराबर कोण पी। तो सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है आर पी क्यू त्रिभुज आर पी क्यू, ये समरूप है त्रिभुज आर पी क्यू आर एस टी है ना, आर टी एस के। ये बहुत आसान है, देखो इसको सिद्ध कैसे करते हैं। ये त्रिभुज बहुत आसान है और ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, इसको बहुत आसानी से आप लोग कर लोगे। देखो जो त्रिभुज समरूप दिखाना उन्हें तो त्रिभुज ले लो। तो त्रिभुज लिखेंगे त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में। देखो अगर हम आर पी क्यू त्रिभुज की बात करते हैं, आर पी क्यू, देखो थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, ये आर पी क्यू, ये त्रिभुज आपको दिख गया होगा। और एक त्रिभुज और भी है जो कि आपको दिख रहा होगा, ये इन दोनों त्रिभुज का समरूप दिखाना है। तो आपको साफ साफ देखो इन दोनों त्रिभुज में आपको एक चीज कॉमन दिख रही है कि एंगल आर जो है वो दोनों त्रिभुज में आ रहा है। लिखेंगे एंगल आर बराबर एंगल आर, यहां पर लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण। क्या है ये बेटा, उभयनिष्ठ कोण। क्या है ये, उभयनिष्ठ कोण है, इसलिए ठीक ना। उसके बाद आपको दिया था कि आर टी एस, क्योंकि मैंने पहले आर पी क्यू त्रिभुज लिया है, तो पहले ये एंगल पी, तो उसने कहा था कि एंगल पी जो है वो एंगल आर टी एस के बराबर है। ये क्वेश्चन में दिया था, ये क्या था, दिया है। तो जब ये दिया था तो आपको पता है, अतः त्रिभुज आर पी क्यू ये समरूप हो गया त्रिभुज आर टी एस के। कैसे, ए समरूपता से, ए समरूपता से ये त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो गया। इति सिद्धम। आपको पता है ना कि ए समरूपता हमारी काम करती है यहाँ पर। तो अगर हमने दो कोण बराबर दिखा दिए तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। उम्मीद है ये बेहतरीन क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, उसमें भी आप लोग नहीं समझ पाते हो बातों को। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहता है आकृति 6.37 में, ये नीचे वाली आकृति है क्या, चलिए आकृति 6.37 में कह रहा है कि यदि ए बी ई, इस त्रिभुज को पहले बना लेते हैं, त्रिभुज ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 का एक रेशियो बना लेते हैं। त्रिभुज, एक त्रिभुज है ऐसे लंबा सा, फिर इनकी दो भुजाओं को मिला दिया है ऐसे, फिर इस पॉइंट को भी ऐसे मिलाया है यहाँ से, और फिर इसको भी मिलाया है यहाँ से, ठीक है ना। सबके नाम लिख देते हैं, ए बी सी है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये डी और ई, नहीं डी और ई नहीं सर, नहीं डी और ई है। तो चलिए डी और ई, चलिए जो दिया है उसको लिख लेते हैं पहले, उसके बाद बात करेंगे। पहले लिख लेते हैं, दिया है क्या दिया है, कहता है एक त्रिभुज जिसमें दिया है, एक त्रिभुज है ये ए बी ई, जिसमें ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई ये समरूप सर्वांगसम है। त्रिभुज किसके, ए बी ई किसके समरूप है, ए सी डी के, ए सी डी के समरूप है। और साथ में और क्या दिया है, और तो दर्शाइए, बस इतना ही दिया है, हो गया। और यहाँ पर सिद्ध करना है, मतलब सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख देते हैं। ये भी आसान ही है, सिद्ध करना है
क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE ये समरूप हो गया ADE ABC के, किसके? ABC के, त्रिभुज ABC के, ठीक है ना। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं, चलिए सिद्ध करते हैं इसको। तो देखो हमारे पास एक चीज जो दिया है, कहता है ABE त्रिभुज, देखो ध्यान से ABE ये वाला त्रिभुज, ध्यान देखना ये वाला त्रिभुज, ये ABE ये दिख गया आपको त्रिभुज, थोड़ा सा मैंने हाईलाइट कर दिया। और एक त्रिभुज और है, ये त्रिभुज ACD मतलब ये वाला त्रिभुज AC और ये D। उसने कहा ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप हैं। तो हमें समरूप त्रिभुज में यहां पर लिखेंगे, जो दिया है उसे शुरू करेंगे कि त्रिभुज ABE ये क्या है? सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। अतः हमें पता है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के पार्ट्स बराबर होते हैं, कि 6 चीजें, यानी हम कह सकते हैं शुरू की जो 2 भुजाएं होंगी वो इधर की शुरू की 2 भुजाओं के बराबर, फिर इधर की बाद की जो 2 भुजाएं हैं BE इधर की बाद की 2 भुजाओं के बराबर, और साथ में जो शुरू की AE है वो इधर के AED के बराबर पता होना चाहिए। साथ में इसके कोण भी बराबर होते हैं, तो एंगल A बराबर एंगल A, एंगल B बराबर एंगल C, और एंगल यहाँ पर तथा भी आप लिख सकते हो, तथा एंगल A बराबर एंगल A, फिर एंगल B बराबर एंगल C, और एंगल E किसके बराबर होगा? एंगल D के। 6 जानकारी मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो हमें जरूरत किसकी है? जो त्रिभुज प्रूव करना है। तो यहाँ पर आप एक चीज देखो कि आपको जो AB साइड है वो किसके बराबर है? AC के। AB बराबर AC दिया है कि नहीं दिया? AB बराबर AC। तो आप अगर AB और इसको इधर लाओगे तो AC डिवाइड में आएगा, इधर क्या बचेगा? 1 बचेगा, यानी कि इन दोनों का रेशियो 1 आ गया, ठीक है। ओके, इसके बाद आप ध्यान से देखो AB और AC का रेशियो निकालिए। उसके बाद AD और AE बराबर है, देखो ना AD AE के बराबर है, तो यहां पर लिखेंगे AD बराबर AE दिया ही है, इसका मतलब इसको इधर लाओ तो AD अपान AE, इसका भी रेशियो इधर 1 बचेगा, इन दोनों का रेशियो 1 हुआ, ठीक है ना। तो इसको आप समीकरण 1 डाल दो, इसको समीकरण 2 डाल, क्योंकि भी जरूरत पड़ने वाली इसको, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया। अब देखो हमें जो त्रिभुज सिद्ध करना है ADE त्रिभुज, त्रिभुज ADE ले लो। यहां पर आप लिखेंगे त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC में, देखो ADE ये छोटा वाला त्रिभुज है, ADE छोटा वाला त्रिभुज, और ये ABC बड़ा वाला त्रिभुज। तो इसमें देखो ध्यान से, अभी भी मैंने निकाला कि जो AD साइड है उसको डिवाइड करते हैं कितने से? AE से। तो ये वाला रेशियो 1 आया है, और इधर वाली साइड को देखो AB का रेशियो, पहले मैंने AD साइड लिया है ना, तो पहले AD रखा हूं, AD अपान AE उधर वाली साइड का रेशियो, तो इसमें भी पहले मैं AB वाली साइड का ही रखूंगा रेशियो, तो AB और अपान में कौन सी साइड? AC का रेशियो। नहीं समझ आया बात भाई? इन दोनों रेशियो को देखो और इन दोनों को देखो, ADE और ABC में भुजाएं आ रही है नहीं, तो AB अपान AC, यानी पहले ये भुजा अपान ये किया, फिर ये वाली पूरी भुजा अपान ये पूरी भुजा किया, इन दोनों के रेशियो 1 ही आ रहा था। और ये दोनों भुजाएं देखो, ये भुजा अपान ये भुजा, और ये पूरी भुजा इस अपान की भुजा। अगर आप इस चीज को नहीं ऐसे समझाया तो एक काम कर सकते हो, ये दोनों ये बराबर 1 था, ये भी बराबर 1, यानी ये दोनों को मैं बराबर लिख सकता हूं। अब एक काम कर सकते हो कि इस AB को इधर ले आ सकते हो, या AD को रहने दो, और ये इधर डिवाइड में है तो इधर आएगा मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में AB आ जाएगा। और ध्यान से देखो ये इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो ऊपर पहुंच जाएगा AE, ऊपर पहुंच जाएगा ना, और अपान में AC था। नहीं समझ में बात भाई? इधर इसको मैं इधर ले आया, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, ये डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो ये हुआ। अब आप देखो AD अपान AB, तो देखो AD ये भुजा अपान ये AB पूरी भुजा, इधर से भी AE अपान ये पूरी भुजा, 2 भुजा, ये कोण A जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, तथा 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 कोण A बराबर कोण A, या ऐसे रहने तो कोई दिक्कत नहीं, कोण A तथा यहाँ पर लिखेंगे अगला कि कोण A बराबर कोण A, ये क्या है? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है कोण। ये बात क्लियर हुई? ये बात आपको समझ आई भाई? हमने क्या किया, ये दोनों त्रिभुज में ये अपान ये पूरी रेशियो बराबर ये अपान ये पूरा रेशियो दिखा, साथ में इन्हीं के बीच का एक कोण दिखा दिया बराबर। तो जब हम 2 त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं का रेशियो बराबर दिखा दें और साथ में उनके बीच का कोण बराबर दिखा दें, तो यस AS समरूपता से वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अतः हमारे पास जो त्रिभुज था त्रिभुज
डीई, ए डी ई, ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। किसके? ए बी सी के। ये कौन से? तो यस ए एस समरूपता से, है ना। और हमें इस प्रश्न में बेटा यही तो सिद्ध करना था, हमें इस प्रश्न में बेटा यही सिद्ध करके दिखाना था, और जो कि सिद्ध हो गया, इति सिद्ध। देख लो क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब है। जब इसको बार बार देखोगे इस तरफ क्वेश्चन को, आपको क्या करना है, थोड़ा सा रट डालना है, थोड़ा सा लगा डालना है कई बार, तो आपको ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट मार दो, ठीक है। लो, यूं थोड़ा हट जाता हूँ साइड में, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं और हम लोग क्या होते हैं, फंस जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन को भी लाजवाब तरीके से करने का पूरा अभ्यास करते हैं। क्या करते हैं? पूरा अभ्यास करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? क्या यहां तक किसी भी तरह का कोई दिक्कत हुआ? क्या नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का दिक्कत। चलिए अगली वीडियो पे चलते हैं और बेहतरीन तरीके से अगले क्वेश्चन को भी करने का अभ्यास करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो को मैं क्या करता हूं, यहीं पे फिनिश करूंगा। क्या करूंगा? इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करूंगा। मिलूंगा आपसे जल्द ही इसकी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। नहीं, जय हिंद मत करो, जय हिंद मत करो। तो ठीक है, फिर जय हिंद, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।